जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारत की ओर से पहली बार चिनाब नदी पर स्थित सलाल पावर स्टेशन में एक बड़ा एक्शन किया जाएगा। ये बड़ा एक्शन होगा ड्रेजिंग का, यानी कि डैम या पावर स्टेशन में फंसे हुए गाद को निकालने का काम किया जाएगा। इससे भारत की रणनीतिक और तकनीकी आज़ादी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सालों तक सिंधु जल संधि के शर्तों के कारण इन गतिविधियों पर रोक लगी हुई थी। पाकिस्तान इस पर अड़ंगा लगा देता था, लेकिन अब जब सिंधु जल संधि अबेयंस में है तो अब भारत अपने हित के फैसले लेना शुरू कर चुका है और उसकी तरफ तेज़ी से काम कर रहा है, जिसके तहत अब रियासी जिले में चिनाब पर बने सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट में उन 6 अंडर स्लुइस गेटों को खोलने की तैयारी है, जिन्हें पहले संधि के प्रावधानों के चलते बंद रखा गया था। अब अधिकारियों के अनुसार इन गेटों के खुलने से नदी में जमा भारी मात्रा में जो गाद है वो नियंत्रित तरीके से निकाला जाएगा, जिससे पावर स्टेशन की कार्यक्षमता और उम्र दोनों ही बढ़ जाएगी और सारा का सारा गाद बहता हुआ पाकिस्तान की तरफ निकल जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के पश्चात हमने इफेक्टिव सेडिमेंट मैनेजमेंट प्लान पे हम काम कर रहे हैं, जिससे हम अपनी पावर स्टेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकें और थोड़ी बहुत जो जनरेशन में फायदा होगा वो होगा और वियर एंड टियर क्योंकि कम होगा तो फोर्स्ड आउटेजेस कम होंगे। तो उस पे हमने सिल्ट मैनेजमेंट प्लान जो हम कर रहे हैं उसमें ड्रेजिंग भी एक एक्टिविटी है, जिसके थ्रू सेडिमेंट को कम से कम निकाल लिया जाए और हमारे डैमेजेस कम से कम हो। सेकंड, इसके लिए हमने अंडर स्लूसेस को ऑपरेशनल बनाने के लिए एक टेंडर निकाला हुआ है, जिस पे कार्य चल रहा है। तीसरा, हम फ्लशिंग से किसी तरह से सेडिमेंट को कम कर सकें, ये हमारा प्लान है अभी। ये सब तब आप नहीं कर पा रहे थे जब वो इफेक्टिव था? नहीं, प्लान देखिए कर तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं कर रहे थे। जैसे ड्रेजिंग पहले नहीं हो रही थी और फ्लशिंग होती थी तो लिमिटेड पीरियड के लिए होती थी, वो भी प्रेशर फ्लशिंग ही नाम से जाना जाता है। प्रेशर फ्लशिंग अभी भी हम करते हैं और अभी हम इनको इफेक्टिव वे में करेंगे, क्योंकि हमको अब थोड़ा सा कॉशियस होके इसको किसी तरह से सेडिमेंट को रिमूव करना है, हमारा ये टारगेट है। आइए अब समझते हैं कि आखिर ड्रेजिंग क्या होती है और इसका क्या असर होता है। सरल भाषा में ड्रेजिंग का मतलब होता है नदी या बांध में जमी हुई रेत, मिट्टी या गाद को मशीनों के जरिए बाहर बहा देना। चिनाब जैसी हिमालयी नदियों में तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में गाद जमा होता रहता है, जो कि बांधों और टरबाइन में जमा होकर बिजली उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जब गाद ज़्यादा जमा हो जाती है तो मशीनों में घिसाव बढ़ जाता है और बिजली उत्पादन घट जाती है। इसके साथ ही अगर इसकी मरम्मत करनी हो तो उस पर भारी खर्चा आता है। इसलिए ड्रेजिंग और ड्रॉ डाउन फ्लशिंग के जरिए इस गाद को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे पानी का प्रवाह बेहतर हो जाता है और टरबाइन पूरी क्षमता के साथ घूमती है और बिजली ज़्यादा उत्पन्न होती है। अब भारत के इस फैसले का रणनीतिक पहलू भी बेहद अहम है, जहाँ चिनाब का पानी आगे पाकिस्तान की ओर जाता है और जब भारत अपने बांधों को बेहतर प्रबंध करेगा, उनसे गाद निकालेगा और जल प्रवाह को तकनीकी रूप से नियंत्रित करेगा, तो भारत के पास होगी स्पेशल पावर, ताकि भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग कर पाए। इसका सीधा फायदा भारत को होगा, अधिक बिजली उत्पादन होगी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भारत उभर कर आएगा, जबकि पाकिस्तान पर इसका बेहद बुरा असर देखने को मिल सकता है। उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव तो है ही है, उसके साथ रणनीतिक दबाव भी बढ़ जाएगा। सलाल पावर स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि इससे मशीनों को नुकसान कम होगा और परियोजना की उम्र बढ़ेगी। भले ही तुरंत इसका बिजली उत्पादन में असर देखने को ना मिले, लेकिन धीरे धीरे इससे बिजली उत्पादन बेहतर होगी। ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि बिजली उत्पादन में कितनी बेहतरी आएगी, लेकिन दीर्घकाल में इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर चिनाब में शुरू ही ड्रेजिंग सिर्फ तकनीकी कदम नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है कि अब भारत अपनी जल संपदा का पूरा उपयोग अपने लिए करेगा, अपने फायदे के लिए करेगा। सिंधु जल संधि अब पुराने बस्ते में जा चुकी है, जहां पाकिस्तान के आतंकवाद के हरकतों के कारण भारत ने उसे रद्द कर दिया है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता, इस संधि पर भारत कोई भी बातचीत नहीं करेगा और भारत अपने आप को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत बनाने का काम जारी रखेगा। आप इस पूरे खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।